हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल IVFL भारत। और आज की जो केस स्टडी मैं लेकर आया हूँ वो है हमारी जो स्टूडेंट गाइड है। IBFL इंस्टीट्यूट की जो स्टूडेंट गाइड हम प्रोवाइड करते हैं, उस स्टूडेंट गाइड का एक्सरसाइज नंबर 11 यानी कि केस स्टडी 11 है, जो कि है एक बुक सेलर का। एक बुक एजेंसी है जहां पर हम बुक्स परचेज करते हैं, बुक्स सेल करते हैं। और वो जो बिजनेस ओनर हैं वो हैं वालिया एंटरप्राइजेस, जो कि ये सब ट्रांजेक्शन्स करते हैं। उन्होंने हमको प्रोवाइड कर रखी है अपने लास्ट ईयर की ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम आगे की ट्रांजेक्शन्स करेंगे। लेकिन उससे पहले उस ट्रायल बैलेंस का जितना भी लेजर्स पोस्टिंग है वो हमें करनी होगी उनकी ओपनिंग बैलेंसेस के साथ में। तो देखते जाइए हम किस तरीके से इस केस स्टडी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है टैली RP9 का कंपनी क्रिएशन विंडो, जिसके अंदर मैं कंपनी क्रिएट करूंगा वालिया एंटरप्राइजेस। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी क्रिएशन से, वालिया एंटरप्राइजेस। और ये कंपनी मैंने बनाया है यूपी उत्तर प्रदेश, और ये जो है हमारा नोएडा। ठीक है, तो सिटी का ऑप्शन इसमें नहीं है, आप डालना चाहें तो यहाँ पर एड्रेस में डाल सकते हैं नोएडा भी। और इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट, फोन नंबर, वेबसाइट जो भी आप डालना चाहें। ईयर बिगनिंग जो है वो है हमारा 1 अप्रैल एंड 20 ईयर, तो इसको मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट। कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। और अब हम देखते हैं कि हमारी केस स्टडी के अंदर किस किस लेजर के ओपनिंग बैलेंसेस हमको दिए हुए हैं। शुरुआत करते हैं डेबिट वाले पार्ट से। पहला लेजर है इसमें कैश इन हैंड। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि कैश इन हैंड का ऑलरेडी लेजर हमारे पास बना होता है, तो इसका हमें डालना है केवल ओपनिंग बैलेंस, जो कि है वो है 1,40,000 रुपए। एक्सेप्ट करवा देते हैं इसको। और अब बाहर आ जाइए, यहाँ पे क्रिएशन शुरू करते हैं, क्रिएट करते हैं। दूसरा लेजर हमें बैंक का दिया हुआ है यूनियन बैंक, जो कि आएगा बैंक अकाउंट के अंदर। ये अमाउंट हमें दे रखा है 1,80,000 रुपए का। एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट लेजर में दिया हुआ है बिल्डिंग का अंडर फिक्स्ड असेट। इसका अमाउंट हमारा आ रहा है 2 लाख रुपीज। तीसरा लेजर जो हमारा है वो है रेंट पेड इन एडवांस, यानी कि हमने लास्ट ईयर क्लोज करने से पहले ही अगले महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया था। वैसे तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको पे ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे कहानी। ठीक है, तो रेंट पेड इन एडवांस ये हमारा हो जाता है करंट असेट्स का पार्ट। इसका जो ओपनिंग बैलेंस आ जाता है वो है 4,000 रुपए। एक्सेप्ट करवा दिया है। नेक्स्ट इज ऑफिस मशीनरी। ऑफिस मशीनरी इज फिक्स्ड असेट। अमाउंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस इज 50,000 रुपीज। एक्सेप्ट करवा दिया है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का लेजर आपको पता ही होता है कैपिटल अकाउंट में जाता है। इसकी वजह से हमको यहाँ पर मैनुअली डीआर को सीआर को डीआर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ड्रॉइंग्स अमाउंट है 5,000 रुपीज का, सीआर की जगह कर दीजिए डीआर। नेक्स्ट लेजर इज ऑफ परचेजेस। परचेजेस हमने किया यहाँ पे 4,80,000 रुपीज का। नेक्स्ट लेजर बनाते हैं हम सैलरी का। सैलरी अंडर जाएगी सैलरी पेड इन एडवांस। ये हमारा लेजर बन जाता है वही करंट असेट्स के अंदर। इसका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो है 6,000 रुपीज। नेक्स्ट लेजर इज ऑफ सेल्स रिटर्न। यहाँ पर डाल देते हैं हम इनका क्लोजिंग बैलेंस, जो कि हमें दे रखा है 5,000 रुपीज। और यहाँ पे मैनुअली इसको डीआर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज लोन टू विकास। हमारा कोई फ्रेंड था लोन टू विकास, हमने उसको लोन दिया था, तो वो अभी उसने पे ऑफ नहीं किया है। और लोन टू विकास जो है वो एट द रेट बता रहा है 8%। ठीक है, 8%। और ये हो जाएगा हमारा लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोन टू विकास है 8% है, यानी कि हमारा जो फ्रेंड है उसने हमसे लोन मांगा था, तो हमने उसको कहा था ठीक है लोन दे देंगे, लेकिन 8% का इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल कहाँ पे डालेंगे, आप आ जाइए यहाँ पे F11 फीचर्स में, और इधर आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको आप कर दीजिए यस, और यूज एडवांस पैरामीटर को कर दीजिए यस।
जब आप इसको एक्सेप्ट करवा देंगे तो लेजर के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, इसको कर दीजिए यस, और यहाँ पर आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डालनी पड़ेगी। अब जैसा कि हमें दिखाया हुआ है लोन टू विकास एट द रेट 8% पर एनम, PA लिखा हुआ है यानी कि पर एनम है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 8% और यहाँ पे लिख दीजिए आप कैलेंडर ईयर, ठीक है, ऑल बैलेंसेस, और यहाँ पे आप कैलेंडर ईयर का पीरियड डाल दीजिए 31/3/2021, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से हम एडवांस पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं जब हम किसी को लोन देंगे या हम लोन लेंगे या हम किसी को उधार बेचेंगे या हम किसी से उधार खरीदेंगे, तो उन लेजर्स में हम इस ऑप्शन को यस करेंगे और उसके अंदर हम पैरामीटर्स को डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको करवा देता हूँ मैं एक्सेप्ट इनका ओपनिंग बैलेंस डालकर, जो कि है ये 80,000 रुपए, और उसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। लास्ट लेजर जो हमारे डेबिट वाला है वो है कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। मैंने यहाँ पे लेजर बना दिया है कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड का, ये होंगे हमारे सन्डी डेटर। यहाँ पे भी मुझे ऑप्शन मिल रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे मैंने इनका डाल दिया है रेट हमारा इसमें 2%, और ये हमें बता रहे हैं 2% पर मंथ, तो हम यहाँ पे ले लेंगे कैलेंडर मंथ, और यहाँ पे ऑल बैलेंसेस लेकर पास ड्यू डेट, यानी कि जो भी ड्यू डेट होगी उस डेट से ये चार्ज होना शुरू होगा बाय 30 डेज या जो भी है। अभी इसमें हमें बता नहीं रखा है कि कितने डेज का क्रेडिट पीरियड हमने इनको दिया था, इसलिए आप इसको 0 डेज ही रखिए, और यहाँ पर लिख लीजिए डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, या फिर इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी लग सकते हैं। इन तीनों का डिफरेंस बता देता हूँ। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी का मतलब है अगर पास ड्यू डेट मैंने लिख दिया और उस दिन से जितने भी लेट डेज होते जाएंगे उस डेट से वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस यानी कि इनवॉइस की जो वैल्यू जो डेट लगा हुआ है वो है मान लीजिए 1 महीने पहले का, ठीक है, तो उसी दिन से वो अमाउंट ड्यू हो जाएगा, तो पास ड्यू डेट या 0 डेज का कोई फर्क नहीं रहता। और तीसरा पार्ट है इसमें इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन मैंने टैली के अंदर डाला उस दिन से वो चीज इफेक्ट में आएगी। तो ये हमारे होते 3 ऑप्शन जिसके अंदर से आपको लेना है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, और इसको करवा दीजिए एक्सेप्ट, और इनका डाल देंगे हम ओपनिंग बैलेंस 1,10,000 रुपए, और डेबिट में आ जाएगा ये अमाउंट। इधर डाल देंगे उसका बिल डिटेल, यानी कि उसका जो हमने लास्ट बिल बनाया था वो कब का था उस डेट को यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए वो था हमारा 01, 02 एंड 2020, ठीक है, इस डेट का वो बिल था, और बिल का नंबर जो था वो KPL डाल दीजिए, KPL फैब 001, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इनका बिल का डिटेल, और यहाँ पे मैंने करवा दिया इसको एक्सेप्ट। अब आप एक चीज देखिए, ऊपर जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिखा रखे हैं, यानी कि डेबिट का हमें 12,60,000 चाहिए था और 12,60,000 हमने एंट्री कर दी है, लेकिन अभी भी कोई CR का अमाउंट हमने नहीं डाला है। तो अब बारी है CR वाले यानी क्रेडिट लेजर्स की। उसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्रीज कैपिटल अकाउंट से। हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं वालिया कैपिटल अकाउंट, ये मैंने डाला कैपिटल अकाउंट के अंदर, कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं हो रहा है, इसको नो रहने देंगे, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे इसका 4 लाख रुपए का। पहला अमाउंट हमने डाल दिया है। नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम HDFC। अब हमने लोन लिया है, लोन फ्रॉम HDFC बैंक एट द रेट, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम, ठीक है, 5% पर एनम के हिसाब से हमने लोन लिया हुआ है। लोन्स लाइबिलिटी में चला जाएगा, और यहाँ पे डाल दीजिए यस कर दीजिए, और इधर आप कर देंगे रेट कितना दिया बताया हमें 5%, और कैलेंडर ईयर पर एनम है इसलिए, और पीरियड क्या रहेगा 31/3/2021। अब देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, बैंक के जो रेट्स हैं लोन्स देने वाले या लोन लेने वाला जो रेट होता है वो अक्सर चेंज होते रहते हैं, मिड टाइम में भी कभी भी चेंज हो सकता है। तो मेन चीज क्या है, आपने अगर करंटली आज की डेट पे लोन लिया है और आज की डेट पे जो भी रेट प्रिवेलिंग होगा वही आपका लोन के लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, जब तक लोन आप नहीं चुका दें तब तक वही रेट आपका चलता रहेगा। अगर आपने बीच में कोई न्यू लोन ले लिया है तो वही रेट आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा न्यू प्रिवेलिंग रेट जो कि उस वक्त चल रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो रेट है वो पर्टिकुलर ईयर आप लिखेंगे, उसके बाद में वो नेक्स्ट ईयर जब आप फॉरवर्ड करेंगे वहां के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसको करवा दीजिए एक्सेप्ट, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है लोन का वो है 2 लाख रुपीज का। एक्सेप्ट करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जो कि है सेल्स की। सेल्स डाला मैंने सेल्स अकाउंट के अंदर, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, और यहाँ पे आपने लिख दिया इसको 6 लाख रुपए क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेजेस रिटर्न
तो इसके अंदर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, मैनुअली ओवरराइट करना पड़ेगा उसको परचेजेस, क्योंकि होता है डेबिट नेचर का। यहाँ पर आएगा वो डेबिट का, तो हमें बनाना है उसको क्रेडिट नेचर का, वो है रिटर्न 5000 रुपये। और यहाँ पे आप इसको बना दीजिए CR नेचर का, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज मित्तल पब्लिकेशन। ठीक है, मित्तल पब्लिकेशन, इनका जो इन्होंने जो रेट फिक्स कर रखा है वो है 1% पर मंथ। ये है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, और यहाँ पर हमने इनका ऑप्शन यस करके यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ट्रांजैक्शन। 1% कैलेंडर मंथ पे, ऑल बैलेंसेस, पास ड्यू डेट, और यहाँ पर इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेकर एक्सेप्ट करवा दीजिए। और इनका जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है वो है 40,000 रुपये। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे डाल दीजिए डिटेल ऑफ बिल। तो MP मित्तल पब्लिकेशन, ये मान लीजिए हमारा मार्च मंथ का बिल और 100। ठीक है, ये मैंने इसके बिल की डिटेल डाल के इस लेजर को करवा दिया एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेजर इज ऑफ ललित पब्लिकेशन एट द रेट 1% पर मंथ। ठीक है, ये भी हमारे क्रेडिटर रहेंगे, इनका भी ऑप्शन आप यस कर दीजिए। और इन्होंने जो हमें दिया है पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%। ठीक है, कैलेंडर मंथ, ऑल बैलेंसेस, ऑलवेज की जगह पास ड्यू डेट, और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेके एक्सेप्ट करवा दीजिए। ओपनिंग बैलेंस डालकर 15,000 रुपये। अब आप देख सकते हैं ऊपर बैलेंस बराबर हो चुका है, और यहाँ पर इसका ओपनिंग क्लोजिंग डालकर हमने डाल दिया है LP मार्च 101। ठीक है, करवा दिया मैंने इसको एक्सेप्ट। और अब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो देखने की बारी। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ओपनिंग बैलेंस दोनों के बराबर हो चुके हैं, जो कि हमें 12,60,000 रुपये चाहिए था। और अब मैं आ जाता हूँ डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस यानी DT के अंदर, और मेरा जो ट्रायल बैलेंस है वो कुछ इस तरीके से हमारा क्लोजिंग वाला होगा। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आगे का ट्रांजैक्शन, जो कि हमारी नई ट्रांजैक्शन होगी 1 अप्रैल से। शुरू करते हैं हमारी पहली ट्रांजैक्शन, जिसमें कि हमने किया है परचेजेस सुनील प्रकाशन से। तो आ जाइए आप सीधे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और परचेजेस है इसलिए प्रेस कर दीजिए F9। और यहाँ पर पार्टी का नाम बना लेते हैं सुनील प्रकाशन, क्योंकि एक नई पार्टी हमने ली है। Alt+C करके यहाँ पे बना लीजिए उनका लेजर। सुनील प्रकाशन क्रेडिटर परचेस कर रहे हैं, इसलिए क्या उन्होंने हमें कोई क्रेडिट लिमिट दी है? नहीं, कोई क्रेडिट डेज नहीं है, कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन का नहीं डिटेल है, इसलिए हम इसको बस लेजर बना के आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ पे परचेजेस का लेजर हमने ऑलरेडी बना ही रखा है। नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या है? अब ये आइटम हमें बना रहे हैं हिंदी बुक्स, Alt+C करके हिंदी बुक्स, और यहाँ पे हमने बना लिया NOS नंबर्स। ठीक है, अब हिंदी बुक्स कितनी ली हैं? 1000। रेट है उसका 100 ईच। दूसरा आइटम है इंग्लिश बुक्स, Alt+C करके मैंने बना लिया आइटम इंग्लिश बुक्स का, और यहाँ डाल दिया नंबर्स में, और इधर मैंने क्वांटिटी डाली 1140 ईच। ठीक है, ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बिल बनाकर मैंने यहाँ पे नरेशन डाल दिया है फॉर परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट, एंट्री करवा दी एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, जो कि है 2 मई। तो मैंने F2 प्रेस किया, 2.5 किया, और यहाँ पर हमको करना है एक सेल्स। F8 प्रेस कर दीजिए, और सेल्स की जो हमें पार्टी है वो है निखिल। Alt+C करके बना लीजिए निखिल, और यहाँ पर हो जाएगा वो सन्ड्री डाटा। ठीक है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, सेल्स का लेजर ऑलरेडी बनाई हुआ है। हमने हिंदी बुक सेल की, हिंदी बुक सेल की है 200 @ 130 ईच। एंड इंग्लिश बुक्स 300 @ 160 ईच। ठीक है, उधार पे ही बेचा है, बिल बना के हमने दे दिया है फॉर सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, करवा दीजिए एक्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं 1.6 यानी कि जून की तरफ, फर्स्ट डेट को। यहाँ पे हमने परचेजेस किया है, F9 में आ जाइए, और पार्टी काउंट नेम में हमने लेजर बनाना है राजीव। Alt+C करिए राजीव, और यहाँ पे हमने बनाया है उनको क्रेडिटर।
सन्ड्री क्रेडिटर बनाइए और यहाँ पर हमें डिटेल दे रखी है इंटरेस्ट की। इस मीन्स कि हम यहाँ पर उसका डिटेल भी डालेंगे, राजीव @1% पर मंथ। ठीक है, क्रेडिटर डाला, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो है वो 5 डेज का लिया है, इंटरेस्ट हमने यस कर दिया है और यहाँ पे कर दिया इसको यस, और इधर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 1% और ये पर मंथ का है। ऑल बैलेंसेस, पास ड्यू डेट 5 डेज का क्रेडिट और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करवा देते हैं। परचेज लेजर, और परचेज कर रहे हैं हम साइंस बुक्स, numbers, quantity is 500, rate is 180, next item is GK books, quantity is 500, rate is 150, एक्सेप्ट करवा देंगे इसमें नरेशन डालकर, कंट्रोल R कर दीजिए। फॉर परचेज मेड ऑन क्रेडिट, पिछला नरेशन कॉपी हो जाएगा, एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में सेल्स करना है 2 जुलाई को, आप आ जाइए F8 में, डेट चेंज कर लीजिए F2 से 2.7 जुलाई में मंथ है, और यहाँ पे जो हमारी पार्टी है वो है यूनिवर्सल बुक्स। ऑल्ट C करिए, लेजर बनाइए, यूनिवर्सल बुक्स @1% और 10 डेज का क्रेडिट है, 1% पर मंथ है। ठीक है, हमारे डेटर रहेंगे सन्ड्री डेटर, इनका जो क्रेडिट पीरियड है वो है 10 डेज का, यस कर दीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 1%, मंथ, ऑल बैलेंसेस, पास ड्यू डेट 10, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेल्स, और सेल्स हम किसको क्या कर रहे हैं देखते हैं। सेल हम कर रहे हैं इनको हिंदी बुक्स, पहले हिंदी बुक्स हमने दी 300 @140 ईच। नेक्स्ट इज इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश बुक्स हमने दी 400 @170 ईच। साइंस बुक्स, साइंस बुक्स 400 हमने दिया 200 ईच पे। एंड जीके बुक्स, जीके बुक्स 400 @180 ईच पर, और यहाँ पर हमने इनको नरेशन डालकर एक्सेप्ट करवा दिया ट्रांजैक्शन। अब 1 अगस्त को ट्रांजैक्शन हमारी हो चुकी है क्वेश्चन के हिसाब से। अब 1 अगस्त को हमें सारे ड्यूज क्लियर करने हैं। सबसे बड़ी चीज आती है यहाँ पर कि हमको सारे जो ड्यूज हैं वो क्लियर करने हैं। तो आप आ जाइए किस तरीके से हम इन ड्यूज को क्लियर कर पाते हैं। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। पहले आ जाइए बैलेंस शीट पर। ठीक है, लोन ने जो लोन दिया है वो लेना है, डेटर से पैसा लेना है, क्रेडिटर से पैसा, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, रेंट एडवांस में जो है वो एडजस्ट करना है, सैलरी जो एडवांस में दी है वो भी एडजस्ट करनी है। सही है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, किस तरह से एंट्री हम कर सकते हैं। तो हमने जो एडवांस में किया, पहले तो हमने सैलरी दी है। ठीक है, तो सैलरी में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट F7 में आ जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए एक सैलरी का लेजर बनाते हैं। ये तो लेजर है सैलरी एडवांस वाला, तो इस वाले लेजर को ऑल्टर कर दीजिए। ठीक है, सैलरी पेड इन एडवांस। ठीक है, इसको मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट, और यहाँ पर लेजर बनेगा सैलरी एक्सपेंसेस वाला, क्योंकि ये एक्सपेंस थे हमारे फ्यूचर के, यानी कि अप्रैल मंथ के, या फिर जब भी एडजस्ट करना चाहें आप यहाँ पे डेट चेंज करना चाहें कर दीजिए। हमने ये एडजस्ट किया 1 अप्रैल को। ठीक है, सैलरी कितनी एडवांस में थी, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और आगे बढ़ते हैं हम सैलरी इन एडवांस की तरफ। सैलरी पेड इन एडवांस कितना दिया हमने, 6000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6000 रुपये, और यहाँ पे भी लिख दीजिए 6000 रुपये सैलरी पेड इन एडवांस। ये हट जाएगा बैलेंस शीट में से, और यहाँ पे डाल दीजिए फॉर सैलरी पेड इन एडवांस एडजस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंट का लेजर बना लीजिए एक, क्योंकि रेंट भी हमने एडवांस में पे कर दिया था। ठीक है, रेंट कितना पे किया था देखते हैं, 1 डाल के यहाँ पे ले लीजिए रेंट का लेजर, और ये हमारा 4000 रेंट होगा, और यहाँ पर हमने रेंट भी एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर डाल दीजिए सैलरी की जगह पर रेंट, रेंट पेड इन एडवांस एडजस्टेड।
ठीक है, ये दो चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं और बाकी की चीज़ें जो रहेंगी हमारी वो रहेंगी 1 अगस्त में। इसका मतलब हमको पहले तो देखना पड़ेगा कि हमारी इंटरेस्ट क्या क्या लग रही है, कहाँ कहाँ पर लग रही हैं। तो उसकी रिपोर्ट आप देखते हैं, डिस्प्ले में आ जाइए, यहाँ पर आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इधर आएगा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और जिसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल पे आ जाइए। तो ये आपकी इंटरेस्ट रिसीवेबल है, कैसे कैसे, लोन्स एंड एडवांस, यानी कि लोन टू विकास, विकास को जो लोन दिया उससे 1630 रुपये इंटरेस्ट का लेना है। सन्नी डेटर में हमारा एक कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड है जिसका हमें 11,070 रुपये लेना है, ठीक है, इंटरेस्ट का। दूसरा है पेबल में आ जाइए, पेबल में लोन्स एंड लायबिलिटी एचडीएफसी बैंक को हमें 2547 रुपये देने हैं, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में आ जाइए आप, इसमें हमें हर एक पार्टी को इतने इतने पेमेंट करना है। तो ये हमारी लायबिलिटी है सारी, चेक कर सकते हो। ललित, मित्तल और राजीव ये सब हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। ललित और मित्तल हमारे ओपनिंग चले आ रहे हैं और राजीव हमारा न्यू क्रेडिटर है। तो अब हमें क्या करना है, अब इनकी हमें एंट्री डालनी है। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, आप आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर में आप आ जाइए F5 पेमेंट के अंदर। पेमेंट किस किस को करना है हमें, पेमेंट हमें करना है एक ललित को, कितना, 15,000 अगेंस्ट बिल बना हुआ है। दूसरी पार्टी लोन टू नेक्स्ट पार्टी मित्तल पब्लिकेशन, 40,000 बिल बना हुआ है। और लास्ट पार्टी इज राजीव, 1% पर मंथ, इनका है 1,65,000 रुपये, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए क्या आपके पास कैश इतना है, नहीं है। क्या आपके पास बैंक में है, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक में भी नहीं है। तो जितना कैश में हो जाए कैश में कर दीजिए, जितना आपका बैंक में हो जाए बैंक में कर दीजिए। तो आपका बैंक जो है 40,000 से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पर 1,80,000 ले लीजिए, ठीक है। और बचा हुआ आप पेमेंट कर दीजिए चेक्स कैश में 40,000 रुपये। और यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉर पेमेंट मेड एंड बिल्स एडजस्टेड, ठीक है। अब आ जाइए आप रिसीट के अंदर। रिसीट में आपका बैंक 0 है, किस किस से पैसा लेना है, कृष्णा से 1,10,000 रुपये बैंक से, ठीक है। फॉर अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, पहला पेमेंट डन। नेक्स्ट इज निखिल, 74,000 रुपीज बैंक से ही ले लीजिए इनको भी, यूनियन बैंक। और ये हमारा यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल का कितना है, 262,000। और यहाँ पे हमने ले लिया है यूनियन बैंक, और नरेशन लास्ट वाले से कॉपी कर लीजिए, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब आपको एक बार मैं बैलेंस शीट का स्टेटस दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे क्रेडिटर अभी बचे हुए हैं 2,40,000, किसका, सुनील प्रकाशन रह गया अभी हमारा, उसके अलावा कोई भी क्रेडिटर नहीं रह गया। डेटर हमारे 0 हो चुके हैं। रेंट पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, ये दोनों हमने एडजस्ट कर दिए हैं। बैंक में पैसा है, कैश में भी है, ठीक है। अभी हमें लोन एंड एडवांस, यानी कि जिसको हमने लोन दिया था, विकास को लोन दिया था, विकास से पैसा नहीं आया है अभी, तो रिसीव कर लीजिए लोन टू विकास, ठीक है, 80,000 रुपये। इसने हमें कैश वापस दे दिया है और अमाउंट रिसीव्ड। और एक हमें पेमेंट करनी थी सुनील प्रकाशन को 2,40,000 रुपीज। तो अमाउंट आपके पास बैंक में है काफ़ी सारा, तो बैंक से आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। फॉर पेमेंट मेड एंड बिल्स एडजस्टेड, एक्सेप्ट करवा दिया है। यहाँ तक हमारी कहानी पूरी हो जाती है। एक बार बैलेंस शीट दोबारा देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारा कोई ऐसा पेमेंट जो बचा हो, लोन पड़ा हुआ है, लोन अभी पड़ा रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लोन से एडवांस खत्म, डेटर खत्म, कैश है, बैंक है, क्रेडिटर खत्म। अब इनका इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करना है, कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, रिसीवेबल, हमें कितने कितने पेमेंट आने हैं। एक तो विकास से आना है 2156.71 पैसा, डेटर से आना है कृष्णा से ये अमाउंट्स इंटरेस्ट की, ठीक है। अब हमें देखना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, काम करिए, एक टैली और ओपन करेंगे हम, एक में से इंटरेस्ट देखेंगे और दूसरे में इंटरेस्ट हम चढ़ा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं अपनी एक और टैली ओपन करता हूँ और ओपन करूँगा अपनी वारिया एंटरप्राइजेस की दूसरी टैली में, सेम कंपनी। तो ये हमारा आ गया है सिलेक्शन विंडो, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओपन कर लीजिए वालिया एंटरप्राइजेस।
और यहाँ पर अब मैं टैलीज मैंने ओपन कर रखी हैं, ऑल्ट टैब से आप उन दोनों की में टॉगलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक टैली से आप देखिए, दूसरी टैली में ट्राई है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक लेजर बनाएंगे आप। पहले आप आ जाइए F6 में, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑल्ट C करके इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर बना लीजिए और यहाँ पे बना लीजिए इसको इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर करवा देते हैं इसको एक्सेप्ट। और इंटरेस्ट रिसीव्ड अभी किससे इंटरेस्ट रिसीव होगा हमें, लोन टू विकास 2156.71। ठीक है, और यहाँ पे कैश में या जैसे भी आप डालना चाहें नेशनल डाल दीजिए फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। आप चाहें तो इसमें कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, सारा जिससे जिससे इंटरेस्ट आना है वो सारा अमाउंट एक बार में आपको कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद इकट्ठा आप डाल सकते हो। नरेशन में डाल देना इसमें किसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किस पार्टी का है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं सेपरेट एंट्रीज कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम विकास करवा दिया एक्सेप्ट। नेक्स्ट है डेटर्स में कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड यूनिवर्सल दोनों का टोटल हो रहा है 15,735.48 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड लिया और अमाउंट डाल दिया यहाँ पर 15,735.48। ठीक है, अमाउंट कैश में डाला, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा एंड यूनिवर्सल, कृष्णा एंड यूनिवर्सल एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब हमारा कृष्णा का आ गया, यूनिवर्सल का आ गया, लोन में विकास का आ गया, करंट असेट्स यानी कि रिसीवेबल जितना था हमारा वो सब कंप्लीट हो चुका है। पेबल में आ जाइए। अब पेबल में लोन टू HDFC हम नहीं कर रहे हैं एडजस्ट, करंट लायबिलिटीज में केवल ये 3 लोग हैं, इन तीनों का डालना चाहे एक साथ डाल सकते हो। हम बना देते हैं यहाँ पे पेमेंट का वाउचर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर करते हैं लेजर क्रिएट इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट करवाइए लेजर को और इनका टोटल अमाउंट है 5517.74 और यहाँ पे मैंने डाल दिया कैश में और नरेशन डाल दीजिए फॉर इंटरेस्ट पेड टू मित्तल, ललित एंड राजीव और इसको करवा दिया मैंने एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेरा बैलेंस शीट का काम भी पूरा हो जाता है, केवल लोन आपको दिखाता रहेगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे दिखाएगा इंटरेस्ट पे कितना किया, रेंट कितना पे किया और सैलरी, ये एडजस्टमेंट है। और इनडायरेक्ट इनकम में आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से जब भी आप इंटरेस्ट वाला काम करते हैं जिसके अंदर डेटर और क्रेडिटर्स दोनों में हमें इंटरेस्ट का काम करना होता है, तो ऐसे हम उसको यूज करेंगे और इस तरीके से हम उसकी रिपोर्ट चेक करेंगे। यानी कि हमारी जो अगस्त मंथ की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ये हैं। अब एक चीज देखनी है, इंटरेस्ट तो हमने पे कर दिया लेकिन वो खत्म कैसे होगा, तो खत्म नहीं होगा वो आप आ जाइए DSIR में। ठीक है, यहाँ पर ये जो पीरियड है यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 1 अगस्त 2020 तक का ये इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये है आपकी बैलेंस शीट। हमारा इस क्वेश्चन जो है उसकी बैलेंस शीट आपके सामने ये है। ये क्वेश्चन को करके देखिएगा, मैच करिएगा अपने क्वेश्चन को हमारे क्वेश्चन से। और ये है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका मैच होना चाहिए। नेक्स्ट आप आ जाइए डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में, और ये है आपकी ट्रायल बैलेंस जिसके अंदर आपका केवल एक ड्यू दिखा रहा है, वो है लोन्स फ्रॉम HDFC, जो कि लोन अगर हमने बिजनेस के लिए लिया है तो वो तो लंबा हमारा चलता ही है। तो इसको आप चेक करिए और इसको आप देखिए, जो भी डाउट्स हों वो हमें फॉरवर्ड करिए हमारे कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए हमारी और भी यूजफुल वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून अगेन विद न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।